ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहाँ पर बहुत खुशहाली होती है, क्योंकि वहाँ के राजा और रानी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं, पर उनकी कोई संतान नहीं होता, जिस वजह से वह परेशान रहते हैं। एक बर्फीले तूफान के दिन उनके घर में एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है, जो कि बहुत ही सुंदर होती है और उसका नाम रखा जाता है स्नो वाइट, क्योंकि वह बर्फीले तूफान के दिन हुई थी और वह स्नो की तरह वाइट भी होती है। कुछ साल बीत जाते हैं। स्नो वाइट अब कुछ बड़ी हो चुकी है। प्रजा में हर कोई उससे बहुत प्यार करता है, पर एक दिन रानी की बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से राजा पूरी तरह से अकेले हो जाते हैं। इसी दौरान इनके राज्य में एक लड़की आती है, जो कि बहुत सुंदर होती है। वह राजा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी कर लेती है। दरअसल ये एक विच होती है, जिसके बारे में राजा को कुछ भी नहीं पता होता। अब वो राजा को एक मिशन पर भेजती है। राजा मिशन पर जाने से पहले अपनी बेटी स्नो वाइट को अपना लॉकेट देते हैं, जिसके बाद वह अपने मिशन पर चले जाते हैं। पर मिशन पर जाने के बाद वह कभी लौटकर नहीं आते। उनके न आने पर विच उनकी राजगद्दी पर कब्जा कर लेती है। साथ ही वो स्नो वाइट को महल में नौकरों की तरह रखती है। उसके पास एक जादुई मिरर भी होता है, जिससे वो अक्सर पूछती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, तो मिरर हमेशा कहता है कि तुम हो। अब कई साल बीत चुके होते हैं। स्नो वाइट बड़ी हो चुकी है। अब इतने सालों में वह अपने अस्तित्व को भूल चुकी होती है। वह दिन रात महल में काम करती है। अब एक दिन स्नो वाइट देखती है कि जोनाथन नाम का एक लड़का, जो कि चोरों का सरदार होता है, वह किचन से आलू चुरा रहा है। दरअसल ये लोग छोटी मोटी चोरी करते थे ताकि गरीब लोगों को खाना मिल सके। इविल क्वीन के अत्याचार से हर जगह गरीबी होती है। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं होते। स्नो वाइट जोनाथन से कहती है कि तुम ऐसा मत करो, हमें क्वीन से बात करनी चाहिए। वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, वो हमारी बात कभी नहीं सुनेगी। उसी के अत्याचारों की वजह से आज हमारा राज्य इतना गरीबी में चला गया। अगर हमारे राजा होते तो ऐसा कभी नहीं होता। ना तो उनका पता चला और ना ही उनकी बेटी यानी कि प्रिंसेस का। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अब स्नो वाइट को एहसास होता है कि लोग उसे भूल चुके हैं। स्नो वाइट को कई सालों से किसी ने नहीं देखा था। किसी को नहीं पता था कि वह एक प्रिंसेस है। इसीलिए वो विच के यानी कि क्वीन के पास जाती है। स्नो वाइट कहती है कि पहले हमारे राज्य में खुशहाली थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब स्नो वाइट रानी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे राज्य को मुझे वापस लौटा दो। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि अब तक तुम्हारे पिता वापस लौटकर नहीं आए और तुम्हारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि तुम इस राज्य को चला सको। और तभी उसके सिपाही वहाँ पर जोनाथन को पकड़ कर ले आते हैं। स्नो वाइट कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसे छोड़ दो, मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ। जोनाथन को समझ में आ जाता है कि उनकी प्रिंसेस स्नो वाइट अब भी जिंदा है, पर क्वीन उसकी बात नहीं सुनती और उसे सजा के तौर पर महल के सबसे ठंडे कमरे में कैद कर दिया जाता है। पर स्नो वाइट उसके पास जाती है और उसे आजाद कर देती है। स्नो वाइट को ऐसा करते ऊपर से विच ये सब कुछ देख रही होती है और अब उसे एहसास हो जाता है कि स्नो वाइट ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से वो अपने जादुई मिरर के पास जाती है और पूछती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, पर इस बार मिरर उसका नाम नहीं लेता। वो कहता है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर स्नो वाइट है। ये सुनकर वो आग बबूला हो जाती है और अपने हंटमैन को कहती है कि जाओ और इस बॉक्स के अंदर स्नो वाइट का दिल लेकर आओ। दरअसल अब वो स्नो वाइट को मरवाना चाहती है। उसका हंटमैन स्नो वाइट को महल से बाहर ले जाता है। आज कई सालों के बाद पहली बार वो महल से बाहर जाती है, इसीलिए वो बहुत खुश होती है। वो पेड़ से एक सेब को तोड़ती है और हंटमैन को कहती है कि ये तुम खा लो। लेकिन हंटमैन जानता है कि वह एक बहुत अच्छी लड़की है और साथ ही उनके राजा की बेटी है, इसीलिए वह उसे नहीं मार पाता और बता देता है कि तुम्हारे पिता यानी कि हमारे राजा को हमारी नई क्वीन ने ही एक मिशन पर भेजा था, जिसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आए और अब वह तुम्हें मरवाना चाहती है। इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं, तुम यहाँ से दूर चली जाओ। ये सुनकर वह डर जाती है और जंगल के अंदर भागना शुरू कर देती है। ये जंगल बहुत ही खतरनाक और काला जंगल होता है। हर जगह अंधेरा होता है, लेकिन स्नो वाइट भागती चली जाती है और भागते भागते वह एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर उजाला होता है। वहां पहुंचकर उसे बहुत अच्छा लगता है और तभी वह देखती है
कि उसके सामने एक घर है। वो उस घर के अंदर चली जाती है। वह बहुत ज्यादा थक चुकी होती है, इसीलिए वह एक कमरे में सो जाती है। दरअसल ये घर बोनो का होता है, जो इस वक्त जमीन के अंदर सोना और हीरा ढूंढ रहे होते हैं। ये उनका एक काम है। हालांकि ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन ये सब के सब एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। ये लोग कुल 7 बौने होते हैं। रात को जब ये अपने घर वापस लौटते हैं तो ये देखते हैं कि इनके घर के अंदर एक बहुत बड़ा शैतान है। दरअसल ये इतने छोटे होते हैं कि स्नो वाइट को ये एक शैतान समझ रहे होते हैं। सब के सब भाग जाते हैं, पर एक बौना भाग नहीं पाता और तभी स्नो वाइट उठ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम स्नो वाइट है, मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ। वो बोनो को अपनी पूरी कहानी सुनाती है और यह भी बताती है कि विच यानी कि जो क्वीन है वह उसे मारना चाहती है। ये जानकर बोनो को बहुत खुशी होती है कि अब भी उनकी प्रिंसेस जिंदा है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर रह सकती हो। अब हमें विच को दिखाया जाता है, जिसके पास उसका हंटमैन वह बॉक्स लेकर जाता है, जिसके अंदर उसने स्नो वाइट का दिल लाने के लिए कहा था। वह बहुत खुश हो जाती है कि स्नो वाइट मारी जा चुकी है, इसीलिए एक बार फिर से वह अपने जादुई मिरर के पास जाती है और उससे पूछती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन। तो मिरर एक बार फिर से वही जवाब देता है। वो बोलता है कि स्नो वाइट, जो यहाँ से बहुत दूर जंगल में एक घर में अब भी पूरी तरह से सुरक्षित है। विच को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वह उस बॉक्स को खोलती है, जिसके अंदर स्नो वाइट का दिल होना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर वो सेब होता है जो स्नो वाइट ने हंटमैन को दिया था। और जब उसे पता चलता है कि हंटमैन ने उसके आदेश का पालन नहीं किया, तो वो उसे बहुत बड़ी सजा सुनाती है और अपने सैनिक को कहती है कि जंगल में जाओ और स्नो वाइट को पकड़ कर लाओ। अब अगले सीन में स्नो वाइट को दिखाया जाता है, जो बोनो के साथ होती है। वो उनके पूरे घर को बहुत अच्छे से साफ करवाती है। स्नो वाइट के साथ बौने भी बहुत खुश होते हैं, पर स्नो वाइट कहती है कि मुझे जाना होगा। मैं अपने पिता को ढूंढना चाहती हूँ, बस तुम मुझे सही रास्ता बता दो। तो बौने उसे सही रास्ता बता देते हैं और अब जब वो जंगल में जा रही होती है, तभी विच के सैनिक जो उसे पकड़ने के लिए आए होते हैं, वह उसके सामने आने वाले होते हैं। पर इससे पहले कि वह उसे देखते, वहाँ पर जोनाथन आकर उसे बचा लेता है। विच के सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर जोनाथन के सभी साथी भी आ जाते हैं, जो सब के सब लुटेरे होते हैं। पर एक बार फिर से विच के सैनिक वहाँ पर आकर इनका पीछा करते हैं। वह एक तीर चलाते हैं जो जोनाथन को लग जाता है, जिस वजह से जोनाथन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब स्नो वाइट जानती है कि अगर जल्दी उसका इलाज नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जोनाथन को बोनो के पास ले जाती है, क्योंकि बौने पिछले कई 100 सालों से जिंदा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जादुई शक्तियाँ होती है। और जब ये बोनो को देखते हैं तो सबके सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं होता कि बौने इस दुनिया में असल में होते हैं। इन सब ने बोनो के बारे में सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुना था। बौने अपनी शक्तियों से जोनाथन को ठीक कर देते हैं और उसी रात को सब पार्टी करते हैं। यहाँ स्नो वाइट और जोनाथन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। दरअसल अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जोनाथन कहता है कि मैं अपने राजा को यानी कि तुम्हारे पिता को अकेले ढूंढने के लिए जाऊंगा, और वो यहाँ से निकल जाता है और रास्ते में उसे विच के जो सैनिक होते हैं, जो स्नो वाइट को पकड़ने के लिए आए थे, उसे एक जाल में फंसाकर महल ले जाते हैं, जहाँ पर विच यानी कि क्वीन उससे पूछती है कि बताओ कि स्नो वाइट कहाँ पर है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं उससे नहीं मिला। पर विच देख लेती है कि उसके गले में वो लॉकेट है जो हमेशा स्नो वाइट अपने गले में पहना करती थी। क्योंकि वो लॉकेट उसके पिता ने उसे दिया था, उसे यह भी समझ में आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो नहीं चाहती कि ये दोनों कभी एक दूसरे से मिले। इसीलिए जोनाथन को जेल में डलवा देती है और अपने काले जादू से अपना रूप बदलकर एक बुढ़िया का रूप धारण कर लेती है। अब उसी सेब के अंदर, जो सेब स्नो वाइट ने हंटमैन को दिया था, उसके अंदर एक जादुई सीरम डालती है। अब जो भी इस सेब को खाएगा वो गहरी नींद में चला जाएगा, वह कभी होश में नहीं आएगा। वह इंसान तभी होश में आ सकता है जब उसका सच्चा प्यार उसे किस करे। और अब वो उस सेब को लेकर बोनो के घर के पास पहुंच जाती है। इस वक्त स्नो वाइट के अलावा वहाँ पर कोई नहीं होता, क्योंकि बौने काम पर गए होते हैं। वो विच कहती है कि तुम्हारा प्यार जोनाथन हमेशा के लिए तुमसे दूर हो गया।
हालांकि स्नो वाइट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती, पर वह उसे वही लॉकेट दिखाती है जो स्नो वाइट ने जोनाथन को दिया था। इसीलिए उसे उसकी बातों पर यकीन आ जाता है। वो मान लेती है कि जोनाथन अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तय करती है कि अब वह अपने पिता को खुद ढूंढने के लिए जाएगी, पर इससे पहले कि वह यहाँ से जाती, विच उसे वही सेब देती है और कहती है कि इसे खा लो, इससे तुम्हारे अंदर एनर्जी रहेगी। उसकी बात मानकर वो उस सेब को खा लेती है और जैसे ही वो सेब खाती है वो बेहोश होने लगती है। और अब वो विच उसे अपनी असलियत बता देती है और कहती है कि तुम्हारे पिता को भी मैंने अपने जाल में फंसाया था, उन्हें मैंने मार दिया और अब उन्हीं की तरह तुम भी मारी जाओगी, तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। इसके बाद स्नो वाइट बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब बॉनी घर वापस आते हैं तो वह देखते हैं कि स्नो वाइट बेहोश है। उन्हें पता चल जाता है कि किसी ने जादुई सेब उसे खिलाया है, जिस वजह से वो गहरी नींद में चली गई है और अब वो कब उठेगी किसी को कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ जोनाथन को दिखाया जाता है, जिसे उसी जगह कैद किया जाता है जहां पर हंटमैन को कैद किया गया है। हंटमैन को पता चल जाता है कि जोनाथन स्नो वाइट की मदद करना चाहता है, इसीलिए दोनों मिलकर अपनी जंजीर को तोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जोनाथन भागकर सीधा बॉनो के घर आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि स्नो वाइट गहरी नींद में जा चुकी है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाता है। वहीं एक बार फिर से हमें क्वीन को यानी कि विच को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से अपने जादुई मिरर से पूछती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन, और इस बार वो कहता है कि तुम हो, क्योंकि स्नो वाइट इस वक्त गहरी नींद में होती है। जोनाथन स्नो वाइट की हालत को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो तय करता है कि वो राजा को ढूंढने के लिए जाएगा। वो स्नो वाइट को गुड बाय किस करता है, अब क्योंकि वो स्नो वाइट का सच्चा प्यार होता है और वह भी उससे सच्चा प्यार करता है, इसीलिए सेब का जादू टूट जाता है। अब स्नो वाइट होश में आ जाती है और वह कहती है कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, विच ने उन्हें मार दिया, हमें किसी भी कीमत पर अपने राज्य को वापस हासिल करना होगा। वे लोग सभी साथ में अपने राज्य में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर वो सबको बताती है कि मैं प्रिंसेस हूँ। सब उसे पहचान लेते हैं क्योंकि सबने बचपन में उसे देखा था। सब उससे बहुत प्यार करते थे और अब वो सब मिलकर प्रिंसेस के साथ राजमहल के बाहर जाते हैं, जहाँ पर क्वीन उसे देखकर हैरान हो जाती है। स्नो वाइट कहती है कि मुझे मेरा राज्य वापस चाहिए, ये सब मेरे साथ है। उसके बाद क्वीन कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन स्नो वाइट बहुत ही दयालु होती है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसीलिए वो विच को नहीं मारती। विच कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मार सकती तो मैं तुम्हें मारकर हमेशा के लिए यहाँ की क्वीन बन जाऊंगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होगा। वह अपने सैनिक से उसे पकड़ने के लिए कहती है और तब स्नो वाइट सबको याद दिलाती है कि पहले हमारा राज्य बिल्कुल अलग हुआ करता था। यहाँ पर कोई किसी की जान नहीं लेता था, सब एक दूसरे से प्यार करते थे, यहाँ पर खुशहाली थी। पर अब तुम सब बदल चुके हो, तुम्हें अपने अतीत को याद करना चाहिए। उसकी बात सुनकर सबको एहसास होता है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, इसीलिए यहाँ पर क्वीन के यानी कि विच के जितने भी सैनिक होते हैं वह सबके सब स्नो वाइट के साथ हो जाते हैं। ये देखकर विच को गुस्सा आ जाता है। उसके हाथ में जो एक खंजर होता है जिससे वो स्नो वाइट को मारना चाहती थी, पर तभी जोनाथन का एक साथी उस पर तीर चलाकर उस खंजर को गिरा देता है, जिसके बाद विच को कहा जाता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब विच अपना आपा खो बैठती है और वह अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो जादुई मिरर होता है और वह उससे पूछती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन। फिर मिरर कहता है कि तुम्हें सिर्फ बाहर की सुंदरता का पता है, सुंदरता अंदर भी होनी चाहिए, जो कि स्नो वाइट के अंदर है। स्नो वाइट ही इस दुनिया में सबसे सुंदर है। ये सुनकर विच को बहुत गुस्सा आता है। वो उस जादुई मिरर को तोड़ देती है। उसी के अंदर उसकी सारी शक्तियाँ थी और अब क्योंकि उसका जादुई मिरर टूट चुका है तो उसकी शक्तियाँ भी खत्म हो जाती है और देखते ही देखते विच राख में बदलकर उसी मिरर के अंदर चली जाती है। मिरर एक बार फिर से बंद हो जाता है। उसके बाद स्नो वाइट को उस राज्य की रानी बना दिया जाता है। वह अपने राज्य को पहले जैसा खुशहाल बना देती है। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।